आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सनातन धर्म, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के बारे में। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि सनातन धर्म को ही वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं अपनी पूरी रिसर्च के साथ ये कह सकता हूं कि सनातन धर्म अलग है, वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म उससे भी अलग है। मेरी इस बात को सुनकर आप लोगों को बहुत अचंभा लग रहा होगा। मैं ये क्या कह रहा हूं? मैं वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक शब्द ध्यान से समझें, क्योंकि मैं आपको विस्तार से एक एक शब्द समझाने वाला हूं। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, मैं ये वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बना रहा हूं। किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज, वंश, परंपरा आदि को नीचा दिखाने या फिर उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बना रहा हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक धर्म के बारे में कि वैदिक धर्म है क्या। उससे पहले बात करते हैं वेद शब्द पर। वेद शब्द मूलतः अवेस्तन भाषा का है, जो एक ईरानी भाषा थी। पारसी धर्म में अवेस्तन भाषा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। सबसे पवित्र भाषा के रूप में उसे देखा जाता है। आपको यहाँ पे इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि जो वेद शब्द है ये कौन सी भाषा का है? अवेस्तन भाषा का है। और ये बात मैं अपनी पूरी रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ। और अवेस्तन भाषा संस्कृत भाषा से पुरानी है और इसकी चर्चा जिंद अवेस्ता में भी की गई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। हमारे देश में वेद शब्द को संस्कृत के विद से उदित हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ जानना होता है। किसी भी तथ्य को पूर्ण रूप से जानना ही ज्ञान है। इसीलिए विद्वानों ने वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही माना है। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही होता है। अवेस्तन भाषा में वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही होता है। हमारे देश में वेद शब्द को भारतीय भाषा का शब्द माना जाता है, परंतु यह पूरी तरह से सच नहीं है। वैदिक धर्म में वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को प्रमुख ग्रंथ माना गया है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसके प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं, दूसरे मंडल में 43 सूक्त हैं, तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं, चौथे मंडल में 58 सूक्त हैं, पांचवें मंडल में 87 सूक्त हैं, छठवें मंडल में 75 सूक्त हैं, सातवें मंडल में 104 सूक्त हैं, आठवें मंडल में 92 सूक्त हैं, नौवें मंडल में 114 सूक्त हैं और 10वें मंडल में 191 सूक्त हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या अलग अलग है। सूक्तों के बाद श्लोकों की संख्या है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल हमारे देश में एक नई परंपरा चालू हो गई है। उस परंपरा के तहत क्या किया जा रहा है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको दोबारा से छापा जा रहा है और जो विवादित चीजें हैं उनको हटाया जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पर श्लोकों की संख्या कम हो रही है, सूक्तों की संख्या कम हो रही है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ऋग्वेद भारत में एक प्रकार के प्रचलित नहीं है, कई प्रकार के प्रचलित हैं। इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ऋग्वेद में मूल रूप से अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। यहाँ पर देवताओं के नामों पर आप ध्यान से गौर करें। अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु और वरुण, इनकी स्तुति किसमें की गई है? ऋग्वेद में की गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता में भी अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु आदि की स्तुति की गई है, जो बिल्कुल ऋग्वेद से मेल खाती है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जिंद अवेस्ता में इंद्र की जगह वर्षा का देवता लिखा हुआ है, सीधा नाम इंद्र नहीं लिखा हुआ है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बात एक ही है, चाहे वर्षा का देवता कह लो या इंद्र कह लो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 90 में
यज्ञ की चर्चा की गई है और यज्ञ की चर्चा ही जिंद अवेस्ता में की गई है, जो बिल्कुल ऋग्वेद के समान है। जिंद अवेस्ता पे मैंने वीडियो बनाए हैं, आपने देखे होंगे, नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ऋग्वेद में भी यज्ञ की चर्चा की गई है और पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता में भी यज्ञ की चर्चा की गई है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का बनाया हुआ, यानी कि वेद किसी इंसान के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए हैं। परंतु ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, एक तरफ तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की जो रचना है वो अलग अलग ऋषियों ने की है। यहीं पर विवाद शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से मंडल की रचना कौन से ऋषि ने की है। मधुच्छंदा प्रथम मंडल, गृत्समद द्वितीय मंडल, विश्वामित्र ऋग्वेद का तीसरा मंडल, वामदेव चौथा मंडल, अत्रि पांचवा मंडल, भारद्वाज छठा मंडल, वशिष्ठ ऋग्वेद का सातवां मंडल, जिनका नाम पारसियों के धर्म ग्रंथ जिंद अवेस्ता में वहिष्ठम लिखा हुआ है। किसका नाम? वशिष्ठ ऋषि का नाम। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वशिष्ठ ऋषि का नाम जिंद अवेस्ता में भी मिलता है। कण्व और अंगीरा आठवां मंडल, जिसमें हस्तलिखित रचनाओं का समूह है। कौन से मंडल में? आठवें मंडल में। और हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। पवमान, अंगीरा, कश्यप नौवां मंडल, जिसमें देवता सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल, जिसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है और इस मंडल की रचना अनेक ऋषियों ने की है। यहाँ पर कई प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि अगर वेद अपौरुषेय हैं तो हर मंडल का रचयिता एक ऋषि है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे रचयिता नहीं दृष्टा है। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर दृष्टा है तो जो आठवां मंडल है उसमें जो हस्तलिखित रचनाओं का समूह है, क्योंकि ईश्वर हाथ से तो लिखता नहीं है। अब ईश्वर का स्वरूप कैसा है आज तक किसी ने नहीं देखा कि वो आदमी के स्वरूप में है या जानवर के स्वरूप में है। और आठवें मंडल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हस्तलिखित रचनाओं का समूह है, उन्हें खिल कहा जाता है। मैं यहाँ पर सीधी बात करूंगा, मैं किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथों को ईश्वर या किसी और के द्वारा रचित नहीं मानता हूँ। सारे ग्रंथों की रचना मनुष्यों ने की है। भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहा है कि इनकी रचना ईश्वर ने की है, ताकि लोग उनकी बात को आसानी से मान सकें। आओ अब आगे बात करते हैं। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि वैदिक धर्म के कर्म कांडों में यज्ञ की पद्धति को स्वीकार किया गया है। इस बात को आप लोग भी मानते हो कि वैदिक धर्म में यज्ञ को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। वैदिक धर्म में यज्ञ को सबसे पवित्र माना गया है और यज्ञ कई प्रकार के होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि। इन यज्ञों में पशुओं की बलियां भी दी जाती थी। वैसे यज्ञ तो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर जो कुछ प्रसिद्ध हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी जाती थी, उन पशुओं के मांस का सेवन यज्ञ करने वाले ऋषि आदि करते थे। इसीलिए भारत में दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक वो जो मांस खाते हैं, दूसरे वो जो मांस नहीं खाते हैं। अब मांस कौन से खाते हैं? वैदिक ऋषि मांस खाते थे, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ऋग्वेद में मांस खाने का उल्लेख किया गया है, कई जगह पे किया गया है। और दूसरे ब्राह्मण वो हैं जो मांस नहीं खाते हैं। वो कौन है? वो सनातन परंपरा को मानने वाले ब्राह्मण हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ब्राह्मणों में जाके इस बात को पूछ सकते हैं कौन मांस खाता है और कौन मांस नहीं खाता है। सनातन परंपरा को मानने वाले ब्राह्मण मांस तो छोड़ो, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। लेकिन वैदिक धर्म कहें या वैदिक परंपरा कहें, उसको मानने वाले ब्राह्मण मांस खाते थे, मांस का सेवन करते थे। यकीन नहीं है? आओ मैं आगे आपको दिखाता हूं। वैसे तो ऋग्वेद में कई स्थानों पर मांसाहार का उल्लेख किया गया है, परंतु मैं आपको ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के श्लोक 10 और 11 में मांसाहार का उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूं। आप सामने देख लीजिए।
अगर संस्कृत आपको पढ़ना नहीं आता है तो उसका हिंदी अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। 10 में देखिए, 11 में देखिए और 12 में भी देख लीजिए 10 में क्या लिखा है, आप उसको ध्यान से देखिए। श्लोक नंबर 10 का हिंदी अनुवाद में पढ़ के सुना रहा हूं आपको। उदर अर्थात पेट का जो अजीर्ण अंश बाहर हो जाता है और अपक्व मांस का जो लेस मात्र बचा रहता है उसे छेदक निर्दोष अर्थात पवित्र करके उस मांस को देवों के लिए पकावें। श्लोक नंबर 10 में ये लिखा है। अब श्लोक नंबर 11 की बात कर लेते हैं। हे अश्व, आग में पकाते समय आपके शरीर से जो रस निकलता है और जो अंग सूल से आबद्ध रहता है वह मिट्टी में गिरकर तिनकों में न मिल जाए, यज्ञ भाग चाहने वाले देवों का वह आहार बने। देख लिया आपने। अब 12 की बात कर लेते हैं। जो लोग चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं, यानी घोड़े का पकना देखते हैं, यानी उसका मांस पकाया जा रहा है उसको देखते हैं, जो कहते हैं कि गंध मनोहर है, यानी कि मांस पक रहा है घोड़े का, उसमें जो गंध आ रही है उसको कहते हैं बहुत मनोहर है, यानी बहुत अच्छी है, देवों को दें। और जो मांस भिक्षा की आशा करते हैं उनका संकल्प हमारा ही है। अब आपको समझ में आया कि वैदिक ऋषि मांस का सेवन करते थे और वैदिक धर्म में मांस के सेवन की अनुमति है, ये भी आप जान लो। आजकल क्या है कि समय बदल गया है तो लोग इस चीज को इनकार कर रहे हैं कि वेदों में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु आज तक वेदों में स्पष्ट रूप से मांसाहार का उल्लेख किया गया है। वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ईरान के प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है और ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी आपको कि वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है और जब आप ईरान के प्राचीन ग्रंथ पढ़ोगे वहां पर भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ये तो थी एक बेसिक जानकारी वैदिक धर्म के बारे में। ज्यादा गहराई से मैंने नहीं बताया है, मैंने वैदिक धर्म के बारे में आपको उतना ही बताया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वैदिक धर्म है क्या। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इस देवता की मूर्ति को इस तरह से बनाइए, इसके हाथ इस तरह से होने चाहिए, इसके पैर इस तरह से होने चाहिए, इसके बाद इस मूर्ति को किसी मंदिर में स्थापित किया जाए, फिर उसकी पूजा की जाए। इस तरह का कहीं पर भी पूरे ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया गया है। एक बात मैं और बता देता हूं आपको, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके ज्ञान देंगे। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त संख्या 103 और श्लोक 3 में एक जगह पर प्रतिमा शब्द का प्रयोग जरूर देखने को मिलता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लेकिन वहां पर ये नहीं कहा गया है कि इनका मंदिर बनाइए, इनकी पूजा करिए, इनके हाथ ऐसे बनाइए, इनके पैर ऐसे बनाइए, शरीर ऐसा बनाइए। ऐसा कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जो चीज मुझे ऋग्वेद में देखने को मिली है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब बात करते हैं सनातन पर कि सनातन क्या है। वैसे तो सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, परंतु कुछ लोग इसे सनातन धर्म, सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति आदि का नाम देते हैं। सनातन धर्म नाम का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं किया गया है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। ऋग्वेद में सनातन धर्म नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आजकल जो नई किताबें छप रही हैं उनमें सनातन नाम का उल्लेख किया जा रहा है और हिंदू धर्म नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। मैं नई किताबों पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राचीन पर बात कर रहा हूं। इसको आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। अब एक अगला प्रश्न है कि अगर सनातन धर्म नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया होता तो सनातन धर्म का नाम परिवर्तित करके उसका हिंदू धर्म क्यों रखा? क्या सनातन नाम अच्छा नहीं था इसीलिए हिंदू रखा? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। आज सनातन का पर्याय हिंदू धर्म माना जाता है, लेकिन बौद्ध, चारवाक, जैन और सिख को मानने वाले भी स्वयं को सनातन का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है एस धम्मो सनातनो।
सनातन को खत्म करने के लिए ईरानी लोगों ने हिंदू शब्द को मान्यता दी है ताकि सनातन का पूरी तरह से खात्मा हो जाए और लोग उसका नाम तक भूल जाएं। यही मुख्य कारण है कि आजकल सनातन की जगह हिंदू शब्द को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। सनातन एक विशेषण है जो किसी की विशेषता बताता है। अब बात आती है कि सनातन विशेषता किसकी बताता है। बुद्ध ने कहा है एस धम्मो सनातनो, यानी यही धम्म, संस्कृत में धर्म सनातन है। यहाँ पर बुद्ध ने धम्म को सनातन कहा है, परंतु हमारी मूर्खता का आलम देखिए कि हम आजकल इसका उल्टा सनातन धर्म कहते हैं। धम्म या धर्म सनातन है, परंतु सनातन धर्म नहीं है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आजकल हम क्या कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन नाम का कोई धर्म है ही नहीं। धर्म सनातन है ये तो सही है, लेकिन सनातन धर्म ये बिल्कुल गलत है, या कहें बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि सनातन एक विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? धम्म की या धर्म की। वैसे तो धम्म और धर्म दोनों ही अलग अलग हैं। धर्म संस्कृत का शब्द है, धम्म पाली का है। धम्म के कार्य अलग हैं, धर्म के कार्य अलग हैं। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि धम्म क्या है और धर्म क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध ने क्या कहा है, एस धम्मो सनातनो, यानी यही धम्म सनातन है। तो बुद्ध ने धम्म को सनातन कहा है। आजकल कुछ लोग एक बात और प्रचारित कर रहे हैं कि बुद्ध सनातनी थे, जो कि बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने किसको सनातन कहा है? बुद्ध ने अपने धम्म को सनातन कहा है। इसको आपको समझना है। हमारे यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया गया है और इसको समझना बिल्कुल आसान काम नहीं है। और मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि जिसे आज सनातन समझते हो या सनातन कहते हो, वही बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसमें अनेक बोधिसत्वों की पूजा देवताओं के रूप में की जाती है। अब यहाँ पे हिंदू धर्म इसको क्यों कहा जा रहा है, इस बात को मैं बता देता हूं अभी, नहीं तो हो सकता है मैं आगे ध्यान भूल जाऊं। इसको हिंदू धर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर सनातन नाम रहा तो इसमें तो जैन भी आ जाएंगे, बौद्ध भी आ जाएंगे, सिख भी आ जाएंगे। ये ना आए इसीलिए इसको हिंदू नाम दिया गया है। अब हिंदू नाम के पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे हिंदू नाम का भी कोई धर्म नहीं है, आगे इसकी मैं बात करूंगा। ऋग्वेद में इंद्र को भगवान का दर्जा दिया गया है। वही पुराणों में जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में इंद्र को लुटेरा और भोगी कहा गया है। इतना मतभेद क्यों? अगर एक ही धर्म है तो देवताओं पे इतना मतभेद क्यों है? ये बात मैं जानना चाहता हूं। और ये बात मैंने कई शास्त्रों के ज्ञाताओं से पूछी, लेकिन यहाँ पर वो खामोश रहते हैं। कहते हैं धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए जाते हैं। चलो मैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन जो धर्म का विरोधी होगा वो तो खड़ा करेगा। उसको कैसे रोकोगे? जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि देवता जब एक ही हैं तो इतना विवाद क्यों है उन पे? किसी में उनको लुटेरा, नीच, भोगी कहा जा रहा है, कहीं उन्हें भगवान कहा जा रहा है। रामायण के अहिल्या प्रसंग में अपहरणकर्ता के रूप में इंद्र को दिखाया गया है। ये तो आपने बिल्कुल सुना होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा। यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि जब धर्म एक ही है तब देवताओं में इतना मतभेद क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र को भगवान का दर्जा दिया गया है और वही भगवान पुराणों में भोगी, नीच, लुटेरा सब बन जाता है। और आजकल इंद्र के संबंध में भी कई कहानियां प्रचारित की जा रही हैं कि इंद्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। जो हमारे अंदर इंद्रियां होती हैं उन्हीं को इंद्र कहा गया है। चलो भैया मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन इंद्रियां किसी स्त्री का अपहरण नहीं करती हैं, ये भी बात माननी पड़ेगी आपको। और इंद्र का उल्लेख सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। और बौद्ध धर्म में कहां पे? बौद्ध धर्म की महायान शाखा में। अब बात करते हैं हिंदू धर्म पर। हिंदू शब्द मूलतः ईरानी भाषा फारसी का शब्द है। इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ काला चोर, डाकू, लुटेरा, गुलाम होता है। परंतु आजकल हमारे देश में हिंदू शब्द की परिभाषा ही बदल दी गई है। अधिकतर भारतीय लोगों को लगता है कि हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का है।
संस्कृत भाषा के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु आजकल नए ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। सारे लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द फारसी भाषा का है। अगर वो फारसी भाषा का है तो उसका जो अर्थ है हम फारसी में ही देखेंगे। तो फारसी भाषा में हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर, डाकू, लुटेरा, गुलाम ये लिखा हुआ है। भारत में ही कई ऐसे संप्रदाय हैं जो खुद को हिंदू नहीं कहते हैं। इतना तो आप लोगों ने सुना होगा। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो ये बात जानते हैं। तो फिर कौन है वो लोग जो बार बार हिंदू शब्द को प्रचारित करते हैं? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हिंदू शब्द का प्रचलन प्रारंभ में एक समूह के रूप में हुआ था, जिसमें भारत में उदित सभी धर्मों के लोग शामिल थे। भारतीय संविधान कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की, उसके आचरण करने की तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आगे कहा गया है कि हिंदुओं में बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक समूह का नाम है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया है। इस पर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शब्दों में कहा है, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि हिंदू कोई धर्म है। आप इस वीडियो को स्वयं देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। So the reference to Hindus in the manifesto We have is nothing not, to, we don't is not, believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। देख लिया ये वीडियो मैंने कहां से लिया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप पूरा इंटरव्यू उनका देख लीजिए, 1 घंटे से भी ज्यादा का है। अब आपको कुछ समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन आजकल उसको हिंदू धर्म ही लिखा जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आया कि जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यज्ञ को महत्व दिया गया है। वहां पे मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया है। सनातन की अगर बात करें तो सनातन में मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है। वैसे सनातन नाम का कोई है नहीं धर्म। मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा में ही सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी हैं। प्राचीन समय में जितने भी राजा हुए सब ने मूर्तियां बनवाई हैं। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब उन्हीं मूर्तियों को कुछ लोगों ने ये नाम दे दिया, कुछ लोगों ने वो नाम दे दिया, कुछ ने वो दे दिया, उन्हीं की पूजा की जा रही है। आजकल सही मायने में धर्म एक धंधा बन गया है। हर्षवर्धन के शासन काल तक भारत में बौद्ध धर्म का ही बोलबाला था। हर्षवर्धन के शासन काल के बाद हम देखते हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में, उधर सिंध के इलाकों में बहुत सारी जगह पर धार्मिक उथल पुथल शुरू हो गया था। और जो ईरानी भारत में आए, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आके बसे, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारतीय लोगों पर थोपना शुरू कर दिया था। यहां से पूरा खेल गड़बड़ाता है। हर्षवर्धन से पहले कोई भी व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि आज जिसको हम सनातन कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं वो अलग था और बौद्ध धर्म अलग था। आप इतिहास को ध्यान से पढ़िए। गुप्त वंश के राजा, जिनको हिंदू कहते हो या सनातन धर्म का कहते हो, लेकिन वो बनवाते क्या थे? नालंदा यूनिवर्सिटी जो बौद्धों की है, चैत्य बनवाते थे। क्या आपको नहीं लगता यहां से अगर धर्म अलग अलग होता तो कोई राजा ऐसा क्यों करता? क्योंकि उस समय दोनों एक ही धर्म थे।